गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका सूर्या त्रिपाठी और हम लोग कक्षा 2 में पाठ 1 हमारी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, कल मैंने कुछ बच्चों को झंडियों की लड़ियाँ बनाने के लिए दिया था और लड़ियाँ बनाने के लिए कुछ नियम भी बताए थे। जैसे पहला नियम ये था कि सारी झंडियाँ एक ही आकार की होंगी। दूसरा नियम ये था कि एक लड़ी में जो संख्या है झंडियों की वो 10 ही होनी चाहिए। अगर 10 से कम है तो झंडियों को खुला छोड़ देना था। तो चलो देखते हैं कि कौन से बच्चों ने कितनी लड़ियाँ और कितनी झंडियों का प्रयोग करके ये लड़ियाँ बनाई हैं। अब हम देखेंगे रमेश की झंडियाँ। रमेश ने 2 लड़ियाँ बनाई हैं और हर लड़ी में झंडियों की संख्या 10 है। तो अब हमें ये देखना है कि रमेश ने कुल कितनी झंडियों का प्रयोग किया है। अब इसको गिनने के लिए हम इसे 1 2 3 4 ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। तो क्योंकि हम 2 अंकों की संख्याओं और दहाई से पहले से ही परिचित हैं, इसलिए हम लोग इसको दहाई के तौर पे गिनेंगे। एक लड़ी में झंडियों की संख्या है 10, तो 2 लड़ियों में कितनी हो जाएगी? 10 और 10, यानी कि जो झंडियां हैं वो हो जाएंगी 20। तो रमेश ने कुल 20 झंडियों का प्रयोग किया है। चलो हम रजिया की झंडियां देखते हैं। रजिया ने मुझे दी हैं 3 लड़ियां और 4 खुली झंडियां। और पहले ही की तरह रजिया को भी पता है कि हर लड़ी में 10 झंडियां होनी हैं। तो कुल झंडियां जो रजिया ने प्रयोग में लाई हैं वो 10 10 10, यानी कि 30 झंडियां उसने लड़ियां बनाने में प्रयोग की हैं और 4 खुली झंडियां उसने और अलग से रखी हैं। तो यहाँ पर 10 20 30 और 4 खुली झंडियाँ ये मिलकर हो गई 34 झंडियाँ, यानी रजिया ने कुल 34 झंडियों का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे कि डेविड जो झंडियाँ बना करके ले आया है उसमें उसने कितनी झंडियों का प्रयोग किया है। डेविड ने मुझे दिया है 9 लड़ियाँ और 9 खुली झंडियाँ। तो चलो देखते हैं कि डेविड ने कितनी झंडियों का प्रयोग किया है। यहाँ पर 9 लड़ियाँ हैं और हर एक लड़ी में 10 10 झंडियाँ हैं। तो हमें 10 की दहाई को 9 बार जोड़ना होगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, यानी लड़ियाँ बनाने में डेविड ने 90 झंडियों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त जो झंडियाँ हैं वो 9 हैं। तो 90 में 9 झंडियों को हमें और जोड़ देना है। तो 90 में जब 9 झंडियाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 99 झंडियाँ। बच्चों, अब एक स्थिति पर विचार करो। अगर डेविड को एक और झंडी मिल जाती तो उसकी आखिरी वाली लड़ी भी पूरी हो जाती। तो चलो डेविड को एक झंडी हम और दे देते हैं। डेविड को मिल गई एक झंडी और ये लड़ी पूरी हो गई। तो 9 लड़ियों की जगह लड़ियों की संख्या हो गई 10। ये हो गई डेविड की 10 लड़ियाँ। और झंडियाँ कितनी हो गई? पहले कितनी झंडियाँ थी? पहले झंडियाँ थी 99 और 99 में एक झंडी और मिल गई है। तो 99 और एक मिलके हो गया 100। बच्चों, ये 100 बहुत ही स्पेशल संख्या है, बहुत ही विशेष संख्या है, क्योंकि ये 3 अंकों की सबसे पहली और सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद जो संख्याओं को पढ़ने का और संख्याओं को बोलने का, लिखने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और आज की कक्षा में हम 3 अंकों की संख्याओं का ही निर्माण करना, उनका उच्चारण सीखना, उनको लिखना अंकों में और शब्दों में, यही सब सीखेंगे। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ संख्याओं का तीली और बंडलों की सहायता से निर्माण करेंगे। अब यहाँ जो पहला चित्र देख रहे हैं आप, उसमें बंडल बने हैं और कुछ खुली हुई तीलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो बंडल बने हुए हैं, ये एक बंडल बनाने के लिए हम 10 तीलियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ कहीं भी एक बंडल है वो एक बंडल 10 तीलियों का प्रतीक है, यानी एक दहाई का।
और ये खुली हुई तीलियां जो आप यहाँ देख रहे हैं वो इकाई की संख्याओं को दिखाता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, 2 बंडल और 3 खुली तीलियां। 2 बंडल और 3 खुली तीलियां, यानी कि 2 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। 2 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो संख्या क्या हो गई? 10, 20, 21, 22, 23। आपने संख्या बनाई 23। अब क्योंकि 23 जो है वो 2 अंकों की संख्या है और इसे आप पढ़ना और लिखना पहले से ही जानते हैं, तो आप बहुत आसानी से 23 यहाँ लिख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। अब अगर हम कुछ और बंडल और कुछ और तीलियाँ यहाँ मिला दें, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बंडलों की संख्या हो गई है 4 और तीलियों की संख्या हो गई है 6, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40। कितनी बंडल हैं? 4। तो दहाइयाँ कितनी हो गई? 4, यानी कि 40। और 40 में 6 खुली हुई तीलियां जोड़ देंगे तो 46। तो यहाँ पर संख्या क्या लिखते हैं बच्चों हम? 46। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 बंडल, 6 खुली इकाइयाँ और यहाँ पे लिखते 4 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ और संख्या बनती 46। यानी कि आपने जो नई संख्या बनाई है वो 46 है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएं, यानी कि बंडल हम और जोड़ते जाएं। तो 4 बंडल के बाद 5, फिर 6 बंडल, फिर 7, 8, 9 और 10 बंडल। तो जब ये 10 बंडल मिल जाते हैं तो ये 10 दहाइयाँ बन जाती हैं। और इन 10 दहाइयों को अगर हम तीलियों के रूप में देखें तो ये 100 तीलियाँ यानी कि 100 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसको अगर हम चित्र रूप में देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अब के बाद जहाँ कहीं भी बच्चों आप इस तरह का बंडल देखेंगे जिसमें 10 बंडल हैं तीलियों के, या आप कह सकते हैं 10 दहाइयाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब आप एक सैकड़े का बंडल देख रहे हैं। 10 दहाइयाँ मिलके बनाती हैं एक सैकड़ा, और आप इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 दहाइयाँ जो हैं 100 इकाइयों से मिलके बनती हैं। तो अब हम इस सैकड़े के बंडल का प्रयोग करके कुछ और भी संख्याओं का निर्माण करना सीखेंगे। आगे के चित्र में अगर स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पर सैकड़े का बंडल और खुली हुई तीलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। सैकड़े का बंडल कितना है? 1। और क्योंकि हमें यहाँ दहाई का कोई भी खुला बंडल दिख नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दहाई के बंडलों की जगह क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। खुली तीली कितनी दिखाई दे रही है? 1। इसलिए हम क्या करेंगे? इकाई की जगह पे लिख देंगे 1। इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 1 इकाई। तो संख्या क्या बन गई? 101। ठीक है, एक बार फिर से देखो। 1 सैकड़ा, 0 दहाई। 0 दहाई क्यों? क्योंकि दहाई का कोई बंडल यहाँ पर नहीं है। और खुली तीली यानी कि इकाई कितनी है? 1। तो आपने लिख दिया 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई, तो संख्या बन गई 101। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएं और तीलियां और मिलाते चले जाएं, जैसे यहाँ 1 तीली थी, आपने क्या डाल दी? 1 तीली और डाल दी। तो यहाँ क्या हो गया? 1 सैकड़े का बंडल है, दहाई का कोई बंडल नहीं है, यानी दहाई के 0 बंडल है, और यहाँ पर 2 तीलियां हैं। तो आपने संख्या बनाई 102। जैसे जैसे तीलियां मिलती चली जाएंगी वैसे वैसे 3 अंकों की ये संख्याएं और बड़ी होती चली जाएंगी। वस्तुएं जब ज़्यादा होती हैं तो संख्याएं भी बढ़ती हैं। यहाँ पर जो 2 तीलियां हैं, 1 तीली और मिला देंगे तो 103 बन गया, फिर 4, फिर 105, 106। इसी तरह से जब 10 तीलियां मिल जाएंगी तो ये संख्या बन जाएगी 110। और जैसे ही 10 खुली तीलियां मिलेंगी, दहाई का एक बंडल हम बना लेंगे। तो वहाँ पर दहाई की जगह पर हम 0 न लिख करके हम लिखेंगे 1 दहाई। अब इसे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि ये जो संख्याएं हमने निर्माण की हैं, ठीक है, अब ये तीली और बंडल के रूप में ना हो करके अगर ये संख्या रूप में होती
तो हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पहली संख्या आप जो देख रहे हैं उसमें 3 अंक हैं। अगर हम बाईं तरफ से अंकों को पढ़ना शुरू करें तो आप पाएंगे कि पहला अंक है 5, फिर 4, फिर 2, यानी सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 5। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 5 सैकड़ा। दहाई के स्थान पे लिखा है 4, तो हम पढ़ेंगे 4 दहाइयाँ। इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है 2, तो हम पढ़ेंगे 2 इकाइयाँ। 5 सैकड़ा, जहाँ भी सैकड़ा शब्द आएगा संख्या के रूप में उसे हम 100 पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 500 और 4 2, यानी 4 दहाइयाँ 2 इकाइयाँ मिलके क्या बनाएंगी? 42। तो संख्या हो गई 542। ठीक है, ये आपने संख्या बना ली 542। इसे पढ़ने का एक और साधारण तरीका है, क्योंकि अगर ये 5 यहाँ ना होता सैकड़े के स्थान पर, केवल 4 और 2 ही होते, तो 2 अंकों की संख्या तो आप बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि ये 42 लिखा हुआ है। और 5 सैकड़े के जुड़ जाने के कारण ये संख्या में 500 और जुड़ गया है। तो 42 में 500 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 542। तो ये संख्या आपने यहाँ पे बना ली 542। इसी तरह बच्चों, कोई भी संख्या अगर 3 अंकों की आपके सामने लिखी हुई हो तो उसे सैकड़े, दहाई और इकाई के रूप में हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक और उदाहरण देखिए दिया हुआ है, 6, 7 और 8। एक संख्या लिखी हुई है जिसमें सैकड़े के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 7 है और इकाई के स्थान पर 8 है। ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 6 सैकड़ा, 7 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। तो संख्या क्या बन गई? 678। ठीक है, तो ये आपने एक और संख्या पढ़ ली और उसे लिख लिया 678। तो ये हुआ कि अगर संख्या लिखी हुई हो तो उसे हम कैसे पढ़ पाते हैं। इसके बाद हम बच्चों 3 अंकों की संख्याओं को जो है शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है 1 1 0। ठीक है, सैकड़े के स्थान पे क्या लिखा हुआ? 1, यानी 1 सैकड़ा, 1 दहाई और इकाई के स्थान पे क्या है? 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब इकाई पर कोई भी अंक नहीं है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 110। क्या पढ़ेंगे? 100। 1 सैकड़ा मतलब 100 और आगे 10 लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे? 110। तो आपने शब्दों में लिख दिया 110। ठीक है, अब एक तीली और बढ़ गई। अगर आप अपने मस्तिष्क में इस जो संख्या यहाँ पर लिखी है 110, इसको तीली और बंडल के रूप में अगर आप कल्पना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे एक बंडल आपको सैकड़े का दिखाई देता, एक बंडल आपको दहाई का दिखाई देता और इकाई के स्थान पे कोई भी खुली हुई तीली नहीं रखी हुई होती। ठीक है, तो एक सैकड़े का बंडल, एक दहाई का बंडल मिलके बनाएगा संख्या 110। अब इसमें अगर हम एक खुली हुई तीली को ऐड कर दें, ठीक है, खुली हुई तीली को अगर आप ऐड कर दें तो एक सैकड़े का बंडल, एक दहाई का बंडल और एक इकाई की खुली हुई तीली आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? 111। एक दहाई और एक इकाई मिलके क्या बनाएगा? 11। तो ये आपने संख्या लिख दी 111। ठीक है, इसी क्रम में एक और तीली मिला दी, एक अंक और बढ़ गया तो आपकी संख्या हो गई 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाइयाँ। तो यहाँ आपने संख्या बनाई 112। तो ये कुछ उदाहरण हुए जिसमें संख्या अंकों में लिखी हुई है और हम उसको शब्दों में लिख रहे हैं सैकड़े, दहाई और इकाई का प्रयोग करके। अगर हमें इसमें अपनी समझ थोड़ी और बढ़ानी है या हमें ये जांचना है कि क्या हमें इसको भली प्रकार से सीख गए हैं, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कुछ संख्याएं यहाँ पे शब्दों में लिखी हुई हैं, हम उन्हें अंकों में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो अंकों में लिखेंगे हम, वो संख्या जो शब्दों में लिखी है वो है 113। यानी सैकड़े के स्थान पर क्या है? यहाँ पर 1 सैकड़ा है और 13 यानी 1 और 3, 1 दहाई और 3 इकाइयाँ
तो अगर हम यहाँ पर इसको अंकों में लिखें तो आप लिखेंगे 113 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। और ये जो शब्दों वाला था इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे 112, ठीक है, 112। अब जो आखिरी संख्या यहाँ शब्दों में लिखी हुई है 114, इसे हमें अंकों में लिखना है। तो 100 का मतलब सैकड़े के स्थान पे हमें 1 लिखना है, और 14 यानी 1 दहाई और 4 इकाइयाँ। बंडल और तीली में क्या होगा, एक सैकड़े का बंडल होगा, एक दहाई का बंडल होगा और 4 खुली हुई तीलियाँ होंगी। तो 114 आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया 114, शब्दों में लिखी हुई संख्या को आपने अंकों में यहाँ पर दिखाया है। इसके आगे बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो शुरू होगी, जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। यहाँ एक संख्या हम लोगों ने ली थी, ये 111। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ तीनों ही स्थानों पर 1, 1 और 1 लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस संख्या को 1 नहीं पढ़ा, हमने इस संख्या को पढ़ा 111, जबकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऐसा इसलिए हुआ कि किसी भी संख्या का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, यानी जो अंक संख्या में कहाँ लिखा गया है इस बात पर उस अंक का मान निर्भर करता है। और क्योंकि ये स्थान पर निर्भर करता है इसलिए हम इसको स्थानीय मान कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, यहाँ जो 1 और 1 3 बार लिखे हुए हैं, यहाँ ये वाला 1 इकाई के स्थान पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 तीली को दिखा रहा है, ठीक है। अगली जो ये संख्या आप देख रहे हैं ये दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है, दहाई का मतलब हुआ 10। तो यह इस वाले संख्यांक का यानी अंक का मान हुआ 10, इसका मान 1 नहीं है, इसका मान क्या है, 10 है। और ये आखिरी वाला जो आप देख रहे हैं ये सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इसका मान 1 नहीं है इस अंक का, इसका मान है 1 सैकड़ा यानी कि 100। तो किसी अंक का किसी संख्या में जो मान होता है वो उसके स्थान पर निर्भर करता है। एक ही अंक को अगर संख्या में अलग अलग जगह रखेंगे तो उसके मान भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक जगह 1 का मान 1 है, एक जगह 10 है और एक जगह 100 है, ठीक है। तो इसे हम स्थानीय मान कहते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ संख्या लिखी है 235। अब 235 में सैकड़ा कितने हैं, 2 हैं, दहाइयाँ कितनी हैं, 3 हैं, और इकाइयाँ कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 जो है वो इकाई के स्थान पे रखा हुआ है, तो इसका संख्या इस अंक का मान जो हुआ वो 5 ही हुआ, क्योंकि इकाई के स्थान का मतलब है कि 5 खुली तीलियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं, तो 5 ही उसका मान हुआ। ये जो 3 का अंक है वो कहाँ रखा है, दहाई पर। 3 का अंक यहाँ रखे होने का मतलब क्या हुआ, अगर आप कल्पना करें, इसका मतलब हुआ कि दहाई के 3 बंडल रखे हुए हैं, यानी 10, 10 और 10 3 बार आया है। तो ये 3 का मतलब यहाँ पर हो गया 30, यानी दहाई को 3 बार जोड़ा गया है यहाँ पर, 10, 10 और 10, ठीक है। और तीसरा और आखिरी अंक है 2, जो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर रखा गया है। 2 सैकड़े का मतलब होता है कि 100 का जो अंक है वो इस संख्या में 2 बार आया है, यानी 100 आया है 1 बार और 100 आया है एक और बार, इसीलिए यहाँ पे 2 रखा गया, क्योंकि 2 बार आया है। तो 100 और 100 मिलके क्या हो गए, 200। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5, 3 का स्थानीय मान हो गया 10, 2 का स्थानीय मान हो गया 100। तो इस प्रकार से
संख्यांक का, यानी किसी भी अंक का किसी संख्या में जो मान होता है वो उसके स्थान पर निर्भर होता है और इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। इसी को ही यहाँ सारांश रूप में लिखा गया है कि संख्या 235 में 2 का स्थानीय मान 200 है, 3 का स्थानीय मान 30 है और 5 का स्थानीय मान 5 है। आप भी कुछ संख्याएं ले करके उसमें जो अंक हैं उनका स्थानीय मान निकालने की कोशिश और अभ्यास जरूर करिएगा। इसके आगे बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, यानी कि 3 अंकों की संख्याओं को बनाना, उनको अंकों में लिखना, सैकड़े, इकाई, दहाई में पढ़ना, उनको शब्दों में लिखना, उनकी पहचान करना, उस पर आधारित एक छोटा सा अभ्यास कार्य है जिसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप सारिणी में देख पा रहे होंगे कि 3 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम हरे रंग का है, एक कॉलम लाल रंग का है, एक कॉलम पीले रंग का है। यहाँ लिखा भी हुआ है हरा, लाल और पीला। इसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं और ये जो अंक लिखे हुए हैं ये शब्दों में लिखे हुए हैं या फिर स्थानीय मान के रूप में लिखे हुए हैं, अंकों के विस्तार के रूप में लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें इन शब्दों को अंकों के रूप में लिखना है या पहचानना है। और यहाँ बगल में कुछ बादल बने हुए हैं। आपको ये करना है कि ये जो बादल हैं उनमें जो संख्याएं लिखी हैं उनके कॉलम को पहचान के उसी रंग से इनको रंगना है। अब मैं उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो हरे रंग का है और उसमें जो पहली संख्या लिखी है वो 140 लिखी है। तो हमें बादलों में ढूंढना है कि 140 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये रहा 140। अब क्योंकि ये हरे रंग के कॉलम में लिखा हुआ है तो हम इसको हरे रंग से रंग देंगे। इस पूरे बादल को किस रंग से रंगोगे आप? हरे रंग से रंग दोगे। ठीक है। अब अगली संख्या देखिए आप, लिखा हुआ है 54। अगर 54 किस कलर से लिखा हुआ है? लाल रंग के कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले 54 को ढूंढेंगे। ये रहा 54 और इसे किस रंग से रंग देंगे? इसे हम लाल रंग से रंग देंगे। तो इसी तरह हमें जो बची हुई संख्याएं हैं उन्हें भी रंगना है। अब ये पीला वाला कॉलम देखो, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या पहली है 445। ठीक है। तो 445 पीले रंग से लिखा हुआ है। हम यहाँ ढूंढेंगे कि 445 की संख्या कहाँ लिखी हुई है? यहाँ लिखी है। तो हम इस बादल को किस रंग से रंग देंगे? इसे हम पीले रंग से रंग देंगे। इसी तरह बाकी बची हुई संख्याओं को भी आपको पहचान करके रंगना है। अब हम कुछ स्थानीय मान वाली संख्याओं को लेंगे। जैसे ये संख्या है 600 प्लस 40 प्लस 2 या प्लस 2, यानी 600 में 40 को जोड़ना है और फिर हमें 2 को जोड़ना है। तो आप ऐसे सैकड़े के रूप में भी इसे देख सकते हैं कि 6 सैकड़े हैं, 4 दहाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं। तो संख्या क्या बन गई? 442। अब क्योंकि ये लाल रंग के कॉलम में है तो इसका बादल ढूंढ के हमें किस रंग से रंगना है? लाल रंग से रंगना है। ठीक है। तो 642 चलो ढूंढते हैं कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा 642 और इस बादल को हमने लाल रंग से रंग दिया, ये दिखाने के लिए कि हमने इस कॉलम की संख्या को ढूंढ लिया है। इसी तरह से आगे की संख्याओं को भी ढूंढना है हमें और उन्हें रंगना है धीरे धीरे, जितने भी इसमें संख्याएं दी हुई हैं। और इसका तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हें ये गतिविधि बहुत ही रोचक और बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद हम एक बात दोहराव करेंगे कि इस पूरे पाठ में हम लोगों ने क्या सीख लिया है अब तक। तो क्योंकि हम 3 अंकों की संख्याओं का निर्माण और उनको पहचानना और उनको शब्दों और अंकों में लिखना सीख रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी यहाँ पर वो ये है कि 99 के बाद जब हम संख्या में आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं को सीखने का या पहचानने का एक नया चरण शुरू होता है और उसमें जो संख्याएं हैं उनको बोलने का, उनको लिखने का, उनको पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है।
हमें नई जो संख्या प्राप्त होती है उसको लिखने के लिए एक जगह बनानी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तब बनाई थी जब हम इकाई से दहाई पर गए थे। तो हमने क्या किया था, जब हम 9 के बाद 10 पर गए थे तो हमने क्या किया था कि हमने इकाई की बाईं तरफ दहाई लिखने के लिए हमने कुछ जगह बना ली थी। जैसे 9 है ये और हमें 19 लिखना है तो हम किधर लिखते हैं, इसकी बाईं तरफ लिखते हैं। वैसे ही सैकड़े को लिखने के लिए भी हम दहाई के बाईं तरफ स्थान बना करके इधर लिखते हैं। तो ये एक जो बाद में लिखा गया ये क्या हो गया, सैकड़े के स्थान पर लिखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने यही सीखी कि जब हम 99 से आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं को लिखने का, पढ़ने का, बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, या आप ये कह सकते हैं सबसे पहली संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, जैसे 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वैसे 999 यानी कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपने ध्यान दी होगी वो ये है कि सैकड़े का निर्माण कैसे होता है। जब 100 तीलियां एक साथ मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी, एक सैकड़ा बनाएंगी। यानी किसी भी वस्तु का जो इकाइयां अगर मिल जाएंगी, 100 इकाइयां जब मिल जाएंगी तो वो एक सैकड़ा बनाती हैं, या 10 दहाइयां मिलकर बनाती हैं एक सैकड़ा। तो आप एक लाइन में अगर कहना चाहें तो 10 दहाइयां मिलकर बनाती हैं एक सैकड़ा, या 100 इकाइयां मिलकर बनाती हैं एक सैकड़ा। और स्थानीय मान की परिभाषा, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष की वजह से जो मान होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अब इस पाठ से संबंधित बच्चों कुछ गृह कार्य है जिसे आप अपने ही पुस्तक में, गृह कार्य पुस्तिका में इसको करेंगे। और इसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपको करना कैसे है। ये आपके गिनतारा पुस्तिका के पुस्तक के पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 हैं। इसमें जो प्रश्न 2 है उसमें कुछ संख्याएं हैं जो शब्दों में लिखी हुई हैं। हमें क्या करना है, उन्हें अंकों में लिखना है। ठीक है। इसके लिए आप सैकड़े, दहाई और इकाई का अवधारणा को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें 3 संख्याएं दी हैं और उन तीनों संख्याओं को सैकड़े, दहाई और इकाई के रूप में लिखना है। और जो आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है वो है एक संख्या 879 जिसमें जो तीनों अंक हैं 8, 7 और 9 उनके स्थानीय मान लिखने हैं। तो आप इसको जो है आप समय से और नियमित रूप से कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने 3 अंकों की संख्याओं को बनाना, उनको पढ़ना लिखना सीखा है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से अभ्यास करिएगा। और इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है।